नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 15 बुआ का पत्र पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन रहता है। आपके घर में कौन कौन है? दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, ताया जी, ताई जी, उनके बच्चे, ये सब रहते हैं ना? रहते हैं। या फिर बुआ जो है वो बाहर रहती है ना? तो बुआ का पत्र, आप पत्र भी लिखते होंगे। पत्र को क्या बोलते हैं? चिट्ठी भी बोलते हैं, लेटर भी बोलते हैं। तो कभी आपने अपनी बुआ को पत्र लिखा है, या दादा दादी को पत्र लिखा है, या मामा मामी को पत्र लिखा है, नाना नानी को लिखा है, किसी को भी लिखा होगा। लिखा है कभी आपने पत्र को? लिखा है। तो आप जो है पत्र जब लिखते हो तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें का ध्यान देते हो, लिखते समय लिखते हो। सबसे पहली बात तो यह कि पत्र लिखने का हमारा एक मेथड होता है कि उसमें हम पत्र लिखते समय हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले कि हम पत्र लिखने से पहले हम लिखते हैं कहाँ से हम लिख रहे हैं। जैसे अब हम नहाने में रहते हैं, बुआ हमारी रहती है भटिंडा में। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने कहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं वहाँ का नाम लिखेंगे। जैसे कि हमने नाहन में रहते तो हम नाहन लिखेंगे ऊपर। फिर उसके बाद कौन सी तारीख को हम लिख रहे हैं उस तारीख को लिखेंगे, है ना? तारीख यानी कि दिनांक, डेट डालेंगे। फिर हम अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं कि कहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से पत्र को लिखते समय हमने इस चीज़ों का ध्यान दिया। फिर किसको लिख रहे हैं? हम उसको आदरणीय, अगर हमसे बड़ा है तो हम उसको आदरपूर्वक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आदरणीय बुआ जी, आदरणीय नानी जी, आदरणीय मामा जी, तो हम उनके लिए आदरणीय शब्द लगाएंगे। बड़ों के लिए हम क्या लगाते हैं? आदरणीय या पूजनीय, है ना? और लेकिन अगर हमसे छोटा है तो हम प्रिय लगा सकते हैं। प्रिय शौर्य, भाई को लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं, या अपने बच्चों को लिख रहे हैं, ये है ना? तो हम उसमें क्या है? प्रिय लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद हम जो है, अगर बड़ा है तो उसको प्रणाम भी करेंगे, नमस्कार भी करेंगे। कोई मिलता है, हमें बड़ा मिलता है तो हम नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, चरण स्पर्श बोलते हैं, है ना? तो प्रणाम बोलते हैं, ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा होता है तो हम उसको प्यार देते हैं कि गॉड ब्लेस, उसको आशीर्वाद दे देते हैं, शुभ आशीष, है ना? तो इसी प्रकार से हम पत्र लिखते हैं। फिर हम सबसे पहले जो है उसके बारे में पूछते हैं कि वो कैसा है ना? उम्मीद करते हैं कि भी आप अच्छे होंगे। फिर अपने बारे में बताते हैं कि मैं भी यहाँ पर अच्छा हूँ, कुशल पूर्वक हूँ। फिर जो हम बात करना चाह रहे हैं उस बात को किया जाता है। और अंत में जैसे कि हमने जो है, अंत में हम जो है, जो पत्र लिखने वाला है वो अपना जो भी रिलेशन है वो लिखेगा। अब जैसे यहाँ पर बुआ का पत्र है, बुआ लिख रही है तो वहाँ पे लिखेगी तुम्हारी बुआ, अपना नाम लिखना है वो पड़ेगा पीछे, तभी तो पता चलेगा ना कि आप किसका पत्र आया आपके पास, है ना? तो यहाँ पर इस प्रकार से हम पत्र लिखते हैं। और आपको पता है बच्चों एक चीज़ और, कि पत्र लिखने का ढंग जो है, पत्र जो लिखने का जो सिलसिला है ये बहुत पुराना है। पुराने समय में पत्र जो है लिखे जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते थे, और उसको भेजने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों का प्रयोग हुआ। जैसे शुरू में आपको पता है कि पत्र कैसे भेजे जाते थे? सबसे पहले संदेशवाहक होते थे, है ना? ऊँट के ऊपर या घोड़े के ऊपर आते थे और पत्र देकर जाते थे। फिर कबूतर का जरिया लिया, कबूतर में अपने संदेश बांधकर छोड़ दिए जाते थे। फिर जो डाकिया आने लग गया, है ना? डाकिया जो आता था वो घर में आके आपकी चिट्ठियाँ देके जाता था। उसकी एक ड्रेस होती थी पर्टिकुलर, खाकी रंग की ड्रेस पहनता था, कंधे पे झोला होता था, जिससे हमें पता चल जाता था कि ये हमारी कोई चिट्ठी लेकर आया, कोई संदेश लेकर आया, है ना? और आजकल भी वैसे देखने को मिल जाते हैं डाकिये, लेकिन पहले तो अक्सर यही होता था। लेकिन आजकल जो समय चल पड़ा वो क्या है? फ़ोन के द्वारा हो गया ना। फ़ोन, टेलीफोन होते हैं, टेलीफोन थे पहले हमारे पास, तो हम टेलीफोन से अपने संदेश अपने
किसी से भी हम बात कर सकते। अब तो और भी ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल आ गई। मोबाइल में हम फ़ोटो चैट जो है फ़ोटो भी देख सकते हैं, बोलते हुए हम जो ऐसा लगता है आज जैसे सामने बैठ के ही बात कर रहे हैं, है ना। तो मोबाइल के द्वारा हमें क्या है कि उसी समय हम सामने सामने बात कर लेते हैं, है ना। तो वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, बड़ा आसान तरीका हो गया। तो आजकल का जरिया जो है सबसे बेस्ट, कि ना हमें चिट्ठी लिखने का झंझट है, ना कुछ है, आमने सामने हम जो है वीडियो कॉलिंग करके हम जो है बात कर लेते। लेकिन पहले समय में जो है पत्र लिखे जाते थे, पत्रों को लिखने का भेजने का जरिया भी अलग अलग था। कहीं कबूतर के द्वारा से भेजा जा रहा है, कहीं घोड़े और हाथी के द्वारा से संदेशवाहक जाता था और चिट्ठियाँ बांट कर आता था डाकिया, है ना। तो ये जरिया था। तो आज जो है आप सब बच्चों ने को पता है कि जो है किस प्रकार से चिट्ठी लिखनी आती ही नहीं है, आजकल बच्चों को पता ही नहीं चिट्ठी कैसे लिखते हैं। तो हमने जो है तुम्हें बताया कि चिट्ठी लिखते समय सबसे पहले क्या है कि जहाँ से चिट्ठी लिख रहे हैं उसका हम जगह का नाम लेंगे, फिर दिनांक डालेंगे, फिर जो है हम जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में उसको लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा हालचाल पूछेंगे, फिर हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम पत्र को लिखते हैं। तो बच्चों आज जो है हम ये बुआ का पत्र पाठ पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त होंगी कि बुआ का पत्र पढ़ते समय हमें बहुत सारी बातों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे, उंगली रखिए और पेंसिल अपने पास रखें। तो मेरे साथ बोले, पाठ नंबर 15, बुआ का पत्र। ए 105 वाणी विहार, दिल्ली 110059, 21/05/2014। ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों, इसकी जगह मैंने आपको बताया था यहाँ पर अपने नाहान लिखने या परीक्षा भवन नाहान, फिर दिनांक लिखेंगे। फिर यहाँ पर बुआ लिख रही है पत्र, तो बुआ ने किसको लिखा? अपने भतीजे को लिखा। प्रिय शौर्य, जिसको भी लिखा, किसी का जिसका भी नाम लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो जिसका। शुभ आशीष, मेरे साथ बोलिए, शुभ आशीष। आजकल तो तुम्हारी छुट्टियां हैं, तुम खूब मज़े कर रहे होंगे। अब जो है हम शब्दों को हमने तो वैसे तोड़ दिया, एक एक करके बोल रहे हैं, लेकिन जब भी आप रीडिंग करो तो ध्यान रहे कि आपने पूरा वाक्य पढ़ने के बाद पूर्ण विराम पर ही पूरा सांस लेना है। अगर आपका ये अल्प विराम है, अल्प विराम किसको बोलते हैं? कॉमे को। कॉमा है तो वहाँ पर आपने थोड़ी देर के लिए रुकना है, लेकिन पूर्ण विराम पर आप अच्छी तरह से सांस ले सकते हो, अच्छे से रुक सकते हो। तो अगर आप विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए उसका उच्चारण करेंगे तो पढ़ने में भी और भी अधिक आनंद आएगा। पत्र पढ़कर पता चला कि तुम छुट्टियों में नृत्य होते नाच, नाचना, नाच, नृत्य और चित्रकला होता है चित्र बनाना, पेंटिंग, सीख रहे हो। मुझे बहुत खुशी हुई, खुशी यानी कि प्रसन्नता। समय का सदुपयोग यानी कि ठीक उसका प्रयोग करना हो रहा है, और तुम्हारी रुचियों यानी कि इंटरेस्ट, पसंद का भी। तुम्हें बाल भवन के बारे में जानने की इच्छा है कि वहाँ क्या क्या होता है।
अब बच्चों आप सोचेंगे कि ये बाल भवन क्या है। बाल भवन बड़े बड़े शहरों में आजकल बहुत बाल भवन खुले होते हैं। आपके शहर में भी कई जगह है, जैसे कि यहाँ पर हमारे नाहन में जो है बाल भवन की तरह यहाँ पर साईं हॉल है, जो कि जहाँ पर कि बच्चों को बुलाया जाता है, सिखाया जाता है उनको डांस गाना, नाच गाना, और उसके बाद पेंटिंग, है ना, और वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती रहती है, प्रश्न प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो उसको बाल भवन जो होता है, बाल भवन में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसी प्रकार से बड़े बड़े शहरों में तो बाल भवन बहुत होते हैं, वो फीस भी लेते हैं उन चीज़ों को सिखाने के लिए। यहाँ पे तो मुफ्त में सिखा देते हैं ना, लेकिन बड़े शहरों में बाल भवन में बच्चों को छुट्टियों के दिनों में जो है बुलाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे जिस बच्चे की जिस चीज़ में रुचि है उसको वही चीज़ सिखाई जाती है, और उसे उसी के अनुसार जो है उनसे पैसे लिए जाते हैं, फ़ीस ली जाती है। तो बच्चों बाल भवन जो है बड़े बड़े शहरों में भी हैं, और हमारे यहाँ पर तो छोटा से ये बाल भवन है जिसमें कि आपको फ्री सेवा की जाती है। तो बाल भवन के बारे में आपको पता चल गया कि जहाँ पर मिट्टी की चीज़ें सिखाई जाती हैं और बनानी सिखाई जाती है, मूर्ति बनानी सिखाई जाती है, मोमबत्ती, पतंगे, फूल बनाना, है ना, ड्राइंग करवाना और पेंटिंग करना, नृत्य, नाटक, ये सब चीज़ें जो है बाल भवन में सिखाए जाते हैं। तो उससे कहते हैं बाल भवन। तो आज बच्चों हमने जो है यहाँ तक आपको पता भी चल गया। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि बाल भवन के बारे में कि क्या क्या होता है, यहाँ तक पढ़ा हमने। तो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपने आज जो है आपका काम है कि आप इस पाठ को पढ़ेंगे, और जो है कठिन शब्दों के नीचे आप अंडरलाइन भी लगा कर रखें। अगर आपको जिन शब्दों के अर्थ नहीं पता चल रहा, कल मैं सब बताती हुई आपको चलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।